और इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में हमारे सहयोगी नेशनल एडिटर अमित कुमार जुड़ गए। अमित, फिलहाल गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, ऑफिशियली ये स्टेटमेंट अब आ गया है, जिसके ऊपर हम कल कह रहे थे कि सूत्रों से खबर है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन अब विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं, अब तो चर्चा करनी पड़ेगी ना, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ध्यान भटकाने की कोशिश संसद में ज्यादा हो रही है। देखिए, इसीलिए आज गृह मंत्री को इसीलिए ये बात कहनी पड़ी कि जिस मसले को लेकर वो चाहते हैं कि चर्चा हो, और जिस मसले को लेकर इस पूरे मानसून सत्र की जी लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा और ये भी क्लियर कह दिया कि छात्रों के आंदोलन पर हम हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम खुद वहां पर संसद के भीतर मौजूद रहेंगे, अमित शाह ने कहा है। लेकिन अमित जी, अब सवाल यह है कि जब किरण रिजिजू ये बात स्पष्ट कर चुके हैं, अब गृह मंत्री ने भी कह दिया कि भाई हम चर्चा चाहते हैं, आप मत भागिए। अब गेंद विपक्ष के पाले में है। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष इस पूरी चर्चा को चाहता नहीं है। हालांकि जब गृह मंत्री अमित शाह बयान देकर बाहर निकले तो मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने उनसे ये बात कही थी कि शायद वो डर रहे होंगे। कई विपक्ष के लोग ये कह रहे थे कि जब दिल्ली की चर्चा होगी तो रांची की भी चर्चा होगी, जिस तरह से पुलिस ने लाठी मारा। तो गृह मंत्री ने कहा कि मुझे कि आप बता दो उनको कि मैं रांची शब्द का इस्तेमाल तक नहीं करूंगा। यानी कि सरकार ये कह रही है कि हम तैयार हैं। लेकिन अगर विपक्ष की देखिए तो विपक्ष बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। इससे पहले भी जब बात हुई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सदन चलेगा, फिर इस्तीफे के बाद अमित शाह जवाब दें। अमित शाह जवाब देने को तैयार हो गए जब मंडे को बीएससी की बैठक हुई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, बट इस पर चर्चा करिए और आसान शांति से चर्चा कीजिए। और इस मसले को बहुत गंभीरता से सरकार ले रही है। तब उसके बाद उन्होंने चंदा चोरी के मसले को जोड़ दिया। तो ये जो कहीं ना कहीं आप देखिए, इस पूरे मसले में, इस पूरे सत्र के दौरान चर्चा सरकार बार बार कह रही है। कई बार किरण रिजिजू ने इस बात को कहा कि गृह मंत्री बयान देना चाहते, जवाब देना चाहते हैं, लेकिन चर्चा हो पूरे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बयान करवा लीजिए, क्योंकि बयान देने से स्पष्टता नहीं आती। गृह मंत्री ने भी इस बात को कहा कि वो हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं। आज 3 बजे से कल 3 बजे तक करेंगे।
लेकिन अब देखना होगा कि क्या विपक्ष इसके लिए तैयार है। अगर विपक्ष अब जिस तरह से खुला, एक तरह से आप कह सकते हैं कि चुनौती भी दे रहे हैं और खुला निमंत्रण भी गृह मंत्री की तरफ से आ गया है कि 2 बजे तक आप लोग स्पीकर को बता दीजिए और 3 बजे तक चर्चा कीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद भी वो तैयार होंगे, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी दूसरी है। अब वो चंदा चोरी को ज्यादा बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री के बयान के बाद हो सकता है कि शायद स्पीकर भी सबसे बात भी की थी, स्पीकर ने भी तमाम अपोजिशन के नेताओं से कहा था कि जब चर्चा के लिए सरकार तैयार है, गृह मंत्री तैयार है और गृह मंत्री ये कह भी रहे हैं कि वो बैठेंगे, तो सबको तैयार होना चाहिए। तब देखते हैं कि 2 बजे तक क्या कोई आता है, लेकिन माहौल ऐसा लग नहीं रहा है कि इस बयान के बाद बिल्कुल। हमें तो एक और बात यहाँ पर जो सामने आई है वो ये कि विपक्ष का जो दोहरा चेहरा है वो एक बार फिर से सबके सामने उजागर हो गया है, क्योंकि लगातार आप कह रहे थे चर्चा के विषयों को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे सरकार के ऊपर। अब सरकार ने हाँ भर दी है। इससे पहले भी सरकार ने राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर भी हाँ करी थी कि हम चढ़ावा चोरी के ऊपर भी बात करने के लिए तैयार है। उससे पहले नीट के मुद्दे के ऊपर भी सरकार तैयार हो गई थी बात करने के लिए। सरकार ने स्टूडेंट्स की मांग भी मान ली। तो जो विपक्ष कह रहा है वो तो सरकार कर रही है, लेकिन अब जब बात आ रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है तब भी विपक्ष सहयोग ना करे तो ये क्वेश्चनेबल जरूर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात सरकार ये कह रही है कि आप हाउस का ऑर्डर आप तय नहीं करेंगे, हाउस का ऑर्डर सरकार तय करती है। सरकार के सामने आप अपनी बात रख सकते हैं। अब कल जो मंडे को बीएससी की बैठक हुई, उसमें सरकार ने जब कहा कि वो तैयार है इस पर चर्चा के लिए, छात्रों के आंदोलन को, तो विपक्ष की तरफ से कहा गया कि चंदा चोरी पे भी चर्चा चाहिए। सरकार ये कह रही है कि भाई समय कम है, आप एक चर्चा कीजिए, कुछ बिल भी है। आपने देखा अगर बिल पास होगी तो बिल पे चर्चा भी तो होनी चाहिए। किसी बिल पे चर्चा नहीं हुई, कई महत्वपूर्ण बिल होते हैं। तो विपक्ष इस मसले पर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो चर्चा करना चाहती है, और इसीलिए जब खुले तरीके से बात की गई, जब सरकार ने एक तरह से ऑफर किया कि भाई गृह मंत्री खुद पूरे मामले का जवाब देंगे, आप तय कीजिए कितने घंटे की चर्चा होगी, इसके बावजूद वो तैयार नहीं हो रहे हैं, तो मतलब साफ है कि वो सरकार को घेरने के लिए गोलपोस्ट चेंज हो रहे हैं। और सामने उत्तर प्रदेश है, कांग्रेस के कुछ नेता ये कह भी रहे थे कि समाजवादी पार्टी चंदा चोरी के मसले को जोड़कर आगे बढ़ना चाह रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। क्योंकि आपको याद होगा, खुद हमारे टाइम्स ऑफ नवभारत पे जब इमरान मसूद आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि इसका बहुत फायदा कांग्रेस को नहीं होगा, हम गलत ट्रेंड पे जा रहे हैं। कांग्रेस के भी नेता मान रहे हैं कि चंदा चोरी ज्यादा जरूरी है कि छात्रों के इस आंदोलन पे चर्चा हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विपक्ष जो है इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं भटका रहा है। और ये चर्चा होती, सदन के भीतर जवाब देना पड़ता। आप सदन के भीतर जब चर्चा होती है तो आप सरकार से सवाल जब पूछते हैं तो सरकार को जवाब देना मजबूरी होती है। लेकिन जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं, विपक्ष भाग रहा है, अब जबकि सरकार ने तय कर दिया है, पीछे का कारण यही माना जाए कि विपक्ष भी ये जानता है, इस बात से वो भी तक रखेगा कि अगर वो जंतर मंतर पर जो एक्शन हुए, जो कार्रवाइयों को लेकर के वो इतना सवाल उठा रहा है, तो उसे झारखंड का भी जवाब देना होगा। क्या यही वजह है जिस कारण ये जो टॉपिक है वो चेंज हो गया, वो डाइवर्ट हो गया? पहले नीट के स्टूडेंट्स को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर उठा रहे थे, अब एक क्लॉज जोड़ दिया कि भाई आप राम मंदिर पर चर्चा कीजिए। देखिए, लाठी तो दोनों जगह चली है। जब जंतर मंतर की बात आएगी तो रांची की भी बात आएगी। वहां पर भी पुलिस की बर्बरता दिखी है, पुलिस ने किस तरीके से डंडा चलाया। जबकि अगर आप वहां पर छात्रों की बात करें तो जिस तरह से जंतर मंतर में छात्रों ने पथराव किया, वैसी तस्वीर कोई आपको रांची में नहीं दिखी। और ये सवाल जब चर्चा होगी तो उठेगी, 100% उठेगी, और इसका जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की भी सरकार है, जेएम के साथ कांग्रेस भी है। तो ये कांग्रेस जब सवाल उठाएगी छात्रों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता को या पैलेट गन को, तो उनको जवाब देना मुश्किल होगा।